बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये कह दूँ कि इस टॉपिक के 90% एग्जाम में आने के चांस होते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का खूबसूरत सा लेक्चर। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज। स्टूडेंट एग्जाम में इस तरह से आपको क्वेश्चन देगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा रेज। ठीक है, तो आप बच्चों डिफरेंस जब लिखोगे तो आपको बच्चों लाइनें लगानी पड़ेगी। ठीक है, जिस तरह ये लिखा गया है तो आपने एज इट इज उधर पेपर में ऐसे ही लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज। तो पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं कि अल्फा रेज हैज ग्रेटर मास, कि अल्फा रेज का मास जो होता है वो ग्रेटर होता है। अगर आप लिखना चाहें आगे कि देन बीटा एंड गामा रेज तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक बच्चों प्रॉपर बन जाता है, बल्कि आप लिख लें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्फा रेस हैज डबल पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि अल्फा रेस पर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये क्यों होता है, किस तरह होता है, वो आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड ऑफ अल्फा रेस इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। इसका मतलब ये है कि अल्फा रेस की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम होती है या लेस होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्फा रेस हैज हीलियम न्यूक्लियाई, कि अल्फा रेस एक्चुअली स्टूडेंट हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई ही होती हैं। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, आने वाला जो लेक्चर होगा थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है तो वो स्टेबल में कन्वर्ट होता है। तो जब वो स्टेबल में न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होगा तो उस टाइम हमारे पास बच्चों अल्फा बीटा एंड गामा रेस प्रोड्यूस होंगी। तो बच्चों यहाँ तक आप कर लें फिलहाल, तो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आने वाला जो लेक्चर होगा वो हमारे पास होगा न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, तो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन में अल्फा बीटा एंड गामा रेस की हम इक्वेशन को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्फा रेस कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि अल्फा रेस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती है या डिफ्लेक्टेड होती हैं। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जो कि मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया था वो कुछ इस तरह से था, डायग्राम थी। तो हमारे पास वहाँ पे बच्चों एक वैक्यूम चैम्बर था और उस वैक्यूम चैम्बर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रखा था। तो लेड ब्लॉक के अंदर हमने जो है रेडियो एक्टिव मटीरियल ले रखे थे। तो कुछ जो रेस थी वो सीधी चली गई थी, कुछ जो रेस थी वो स्टूडेंट डिफ्लेक्ट हो गई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव से नेगेटिव थी। अब आपने थोड़ा सा गौर करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी। जो अल्फा रेस थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई थी। ठीक है स्टूडेंट, नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट थी। तो हमने ये कंक्लूड किया था कि अल्फा रेस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई थी, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो अल्फा रेस थी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्फा रेस हैज़ लो पेनिट्रेटिंग पावर ड्यू टू द हैवी मास। इसका मतलब ये है कि अल्फा रेस जो होती हैं उनकी लो पेनिट्रेटिंग पावर होती है मास ज़्यादा होने की वजह से। तो स्टूडेंट आप ये लिख कर आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस। तो पहली जो प्रॉपर्टीज है कि बीटा रेस हैज लेस मास। ठीक है, जो बीटा रेस होती है स्टूडेंट उनका मास लेस होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बीटा रेस हैज सिंगल नेगेटिव चार्ज। जो बीटा रेस होती है तो ये एक सिंगल नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, ये क्यों होती है आने वाले टॉपिक न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि स्पीड ऑफ बीटा रेस इज लेस देन द स्पीड ऑफ अल्फा रेस। इसका मतलब ये है
कि बीटा रेस की जो स्पीड होती है वो लेस देन होती है स्टूडेंट स्पीड ऑफ अल्फा रेस से, मतलब कम होती है अल्फा रेस से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के आएंगे कि बीटा रेस हैज सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि जो बीटा रेस होते हैं वो सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप बच्चों लिख के आएंगे कि बीटा रेस कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि बीटा रेस जो होती हैं वो बच्चों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट कि अल्फा रेस जो होती हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं, जो बीटा रेस होती हैं स्टूडेंट वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। क्यों करती हैं, चलो ये मैं बता देता हूँ। स्टूडेंट वो इसलिए करती है कि बीटा रेस पर नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अभी मैंने पढ़ा है कि बीटा रेस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्लेट होती है तो उस प्लेट पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से स्टूडेंट वो बीटा रेस जो थी डिफ्लेक्ट कर गई थी, या ये बीटा रेस डिफ्लेक्ट कर गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बीटा रेस हैज़ हाई पेनिट्रिएटिंग पावर ड्यू टू द लाइटर मास। इसका मतलब ये है कि बीटा रेस की जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो हाई होती है ड्यू टू द लाइटर मास, उनके कम मास होने की वजह से बीटा रेस की हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। तो स्टूडेंट ये भी जो टॉपिक, ये भी जो लास्ट वाले जो पॉइंट है इनको भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो आने वाला टॉपिक आई थिंक आयोनाइजेशन इफेक्ट होगा, तो उसके अंदर हम पेनिट्रेटिंग पावर वगैरह को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है। अभी आप रट्टा लगाएंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम में बच्चों पूरे नंबर लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो अब जो थर्ड आप हेडिंग डालेंगे वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा रेज। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि गैमा रेज हैज़ मासलेस। जो गैमा रेज होती है बच्चों वो मासलेस होती हैं। गैमा रेज हैज़ न्यूट्रल। जो गैमा रेज होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं। वो क्यों होती है, वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर, मैंने बताया था आपको, क्योंकि जो गैमा रेज होती हैं उन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो वो इसलिए, तो इसी वजह से वो वैक्यूम चैम्बर के अंदर वो सीधी चली जाती हैं, और वो जो सामने आई थिंक प्लेट लगी खड़ी होती है वो उस प्लेट पर सीधी स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पीड ऑफ गैमा रेज एंड द स्पीड ऑफ अल्फा एंड बीटा रेज। इसका मतलब ये है कि जो गैमा रेज की जो स्पीड होती है वो अल्फा और बीटा रेज की स्पीड से ग्रेटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैमा रेज एक्चुअली फोटोन। जो गैमा रेज होती है उसमें वो एक्चुअली फोटोन होती है। अब फोटोन ये होता है कि जो हमारे पास फोटोन होते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। बस आप इतना याद रखें, जो हमारे पास फोटोन या गैमा रेज होती हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3×8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर आपसे पूछें कि गैमा रेज की स्पीड कितनी होती है, अगर आपको ऑप्शन दे तो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। स्पीड ऑफ लाइट वैल्यू होती है तो वो होती है, क्या होती है, शाबाश अभी बताई थी, 3×8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी MCQs बन सकता है। गैमा रेज कैन नॉट बी डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी मैंने बताया है कि जो गैमा रेज जो होती है वो न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से वैक्यूम चैम्बर के अंदर बच्चों उस रेस पर कोई अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसका इफेक्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का गैमा रेस पर कोई इफेक्ट नहीं होता वैक्यूम चैम्बर के अंदर। स्टूडेंट वो इसी वजह से, क्योंकि उन पर कोई चार्ज नहीं होता, इसी वजह से वो सीधी चली जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गैमा रेज हैज़ हाई पेनिट्रेटिंग पावर देन अल्फा एंड बीटा रेज। इसका मतलब ये है कि गैमा रेज की पेनिट्रेटिंग पावर अल्फा और बीटा रेज से ज़्यादा होती हैं। तो स्टूडेंट ये जो लास्ट वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये मैं आपको आयोनाइजेशन इफेक्ट्स में अच्छे से हम इसको डिस्कस करेंगे या मैं पढ़ाऊँगा। ठीक हो गया, आप अच्छे से पढ़ेंगे और मैं पढ़ाऊँगा। तो डियर स्टूडेंट अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।